जैसे लग रहा सीट हमने पार्टी को जीत के देनी है। मछली की आंख और अर्जुन का तीर, वो जो बात महाभारत में सुनी थी, उसी पे काम करना है भाई। ये सीट जो दुष्यंत जी की पहली सीट होनी चाहिए पूरे हरियाणा। इस बार सीट पे लगातार चर्चा में है कि दिग्विजय जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कल ठेका बंद करवाने के लिए खुद धरने पे बैठ गए। वो ठेका जो मतलब लगा था समस्या हल करने के लिए, तो उसमें बीजेपी के दोनों चेयरमैन आमने सामने हुए। एक बोला कि मेरे को इन डवाली के देव कुमार और सतीश जग्गा पे विश्वास नहीं है, इनको जो मंत्रिमंडल की जो इनको कार्यकारिणी बनाएंगे उनसे निकाला जाए। अब मैं क्या कह सकता हूं किसी दूसरी पार्टी के बारे में, वो उनका पर्सनल मैटर है। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता की भूख और लालच में आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जनता की मूलभूत जरूरियात की समस्याओं को भूल गए हैं। लोगों के हितों की रक्षा करने को भूल गए हैं, उस पैरामीटर को भूल गए हैं। वो सिर्फ आपस में कमजोर दिखाने के लिए, तू नीचा मैं ऊपर, ये दिखाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि मैं पार्टी में हूं ही नहीं, मेरा तो ग्रुप है। तो इस तरह के लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ सत्ता की उसमें आकर के उसका सुख भोगना चाहिए। कि आप टेबल कुर्सियां बांट रहे हैं हर गांव के टेबल अंदर। नहीं, मुड्डे। मुड्डे जो गांव में अपने देसी देहात के मुड्डे होते हैं, किसी जमाने में चौधरी देवीलाल जी ने बांटे थे। मैं गांव में गया तो हमारे बुजुर्ग चौपाल में बैठ के चर्चा कर रहे थे और नीचे फर्श पे बैठे थे। तो वो कहने लगे कि भाई मैट भिजवा दे दिग्विजय, हम आराम से बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा मैट ही क्यों, हम आपके लिए मुड्डे अरेंज कर देते हैं। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ पक्का रखो दिल्ली में होती थी, आगे भी पक्की है। बीच में पार्टी बनाने के लिए जाना पड़ गया था, तभी पक्की थी। दो सतीन और आज चर्चा करेंगे चाय पे चर्चा। लगातार दिग्विजय चौटाला डवाली हल्के के विनीत गांवों में जा रहे हैं। कहीं चर्चा पे डवाली में दिग्विजय चौटाला का एक्शन मूड जो नजर आ रहा है, तो इस पे चर्चा करेंगे। दिग्विजय स्वागत। धन्यवाद। दिग्विजय जी, आपकी चर्चा कि आप एक्शन मूड में अब नजर आने लगे हो। नहीं, एक्शन मोड में तो शुरू से ही थे। दिवाली में पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि कोरोना रहा, किसान आंदोलन रहा, फिर पार्टी के विस्तार को लेकर के पूरे हरियाणा में घूमना था, बहुत सारी बातें थी, इसलिए दिवाली में अपने परिवार में थोड़ा कम आया गया। अब परिवार में बीच में आकर लोगों से राय मशवरा कर कर, गिले शिकवे दूर कर कर, कोई काम हुए नहीं हुए उन सारी बातों को भुलाकर अब आगे मिलजुल कर एक साथ चलना है। सर, जैसे लग रहा सीट हमने पार्टी को जीत के देनी है। मछली की आंख और अर्जुन का तीर, वो जो बात महाभारत में सुनी थी, उसी पे काम करना है भाई। ये सीट जो दुष्यंत जी की पहली सीट होनी चाहिए पूरे हरियाणा। बिल्कुल, इस बार सीट पे लगातार चर्चा में है कि दिग्विजय जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कल ठेका बंद करवाने के लिए खुद धरने पे बैठ गए। वो ठेका बंद होना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला ने एक पॉलिसी बनाई थी एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए, गांव की पंचायत अगर लिख के दे देगी तो गांव में ठेका बंद होगा। डीटीसी साहब से मेरी बात हुई, अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, और मैंने कहा भाई उस कानून पर ही एक्ट करना है, कोई इलीगल काम तो हम नहीं कह रहे। दुष्यंत जी का बनाया हुआ कानून, सरकार जरूर चली गई होगी मगर कानून तो वही है। तो उन्होंने माना कानून वही है। फिर ठेकेदार से हमारी बात हुई कि एडमेंट ना हो, इससे नुकसान हो जाएगा। तो ठेकेदार ने भी बात मानी और दोनों तीनों पक्ष की सहमति से उसको वहां बंद करा करके उसे 1-1.5 किलोमीटर गांव की सीमा से बाहर कर दी। लगातार चर्चा में सवाल, लोग सवाल भेज रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो फोन नंबर था, लोग कह रहे हैं पहले 4.5 साल नहीं दिया, पर अब नंबर क्यों दे रहे हैं? ऐसा है, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं पूरे इलाके में जब घूमा तो मुझे लोगों ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी आपसे संपर्क में नहीं आ पाते, या जो राजनीतिक लोग नहीं होते गांव में, मगर उनकी समस्या तो सबकी है ना।
समस्या तो कोई भी है, चाहे ढाणी में बसने वाला है, चाहे वो किसी बस्ती में बसने वाला है, गांव में बसने वाला है, शहर में वार्ड में बसने वाला है। कल मेरे पास समस्या आई कि मेरा बिल ज्यादा हो गया। मैंने हमारे लोगों से बातचीत की, उन तक हम पहुंचे और उनका उसमें हमने बिल का सुधार करवाने का प्रयास किया। कहीं सड़क की है, कहीं नाली की है। मेरे पास अभी आई है कि कहीं पाइपलाइन कम डली है, वहां पाइपलाइन का हम अपनी जो ब्लॉक समिति है उससे डलवाएंगे, क्योंकि चेयरमैन हमारा है। मेरा प्रयास यही है। नंबर तो पहले भी था सभी कार्यकर्ताओं के पास, किसके पास नहीं था? ये जो कह रहे हैं वो विरोधी बेचारे क्या करें, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो कहेंगे ही। अब उनको पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि उनके लोग जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम अपनी एक्सेसिबिलिटी को ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो इसमें किसी को दर्द थोड़ी होना चाहिए। अगर जिसने ये लिखा है उसकी भी कोई समस्या है तो मैं उसका समाधान करने को तैयार हूं। सर, सिरसा में कष्ट निवारण की एक बैठक हुई थी, खुला जो लगा था समस्या हल करने के लिए। तो उसमें बीजेपी के दोनों चेयरमैन आमने सामने हुए। एक बोला कि मेरे को इन डवाली के देव कुमार और सतीश जग्गा पे विश्वास नहीं है, इनको जो मंत्रिमंडल की जो इनको कार्यकारिणी बनाएंगे उनसे निकाला जाए। अब मैं क्या कह सकता हूं किसी दूसरी पार्टी के बारे में, वो उनका पर्सनल मैटर है। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता की भूख और लालच में आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जनता की मूलभूत जरूरियात की समस्याओं को भूल गए हैं। लोगों के हितों की रक्षा करने को भूल गए हैं, उस पैरामीटर को भूल गए हैं। वो सिर्फ आपस में कमजोर दिखाने के लिए, तो नीचा मैं ऊपर, ये दिखाने के लिए कुछ लोग लगे हुए। कुछ कहते हैं कि मैं पार्टी में हूं ही नहीं, मेरा तो ग्रुप है। तो इस तरह के लोग समाज का कभी भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ सत्ता के उसमें आकर के उसका सुख भोगना चाहते हैं। और ये मैं उन लोगों को बड़े विश्वास से कह सकता हूं, अगले 1-2 महीने के अंदर वो अपना पाला बदल जाएंगे, वो आगे कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जा रही है, बीजेपी में नहीं टिकेंगे। बिल्कुल सर, एक लगातार चर्चा में है कि आप टेबल कुर्सियां बांट रहे हैं हर गांव के टेबल अंदर। नहीं, मुड्डे। मुड्डे जो गांव में अपने देसी देहात के मुड्डे होते हैं, किसी जमाने में चौधरी देवीलाल जी ने बांटे थे। मैं गांव में गया तो हमारे बुजुर्ग चौपाल में बैठ के चर्चा कर रहे थे और नीचे फर्श पे बैठे थे। तो वो कहने लगे कि भाई मैट भिजवा दे दिग्विजय, हम आराम से बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा मैट ही क्यों, हम आपके लिए मुड्डे अरेंज कर देते हैं, आराम से बैठो, नीचे बैठने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसलिए हमने फैसला लिया पार्टी के लोगों ने कि 10-10 मुड्डे हर गांव में, हर छोटे गांव में, मध्यम स्तरीय गांव में 20-20 और कहीं 30 और 40 भी देने पड़े। जो बड़े गांव हैं, देसुजोदा है, गंगा है, चौटाला है, वहां ज्यादा संख्या में देंगे, जिससे कि गांव में जब चौपाल में हमारे बुजुर्ग बैठे, उन्हें नीचे ना बैठना पड़े। कोई ब्याह शादी फंक्शन गरीब के घर में हो तो उसे टेंट वाले से ना मंगानी पड़े, बल्कि मुड्डे तो 10-10 साल चल जाते हैं। तो एक हरियाणा की वो शान हुक्का भी होता है, क्या हुक्का भी दोगे क्या? चलो, जो लोग मांगेंगे वो सब देंगे। बिल्कुल। जननायक जनता पार्टी लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला है, वो अपने जो डबल हल्के के प्रयास है, वो जो लोगों के दुख है, शिकायतें हैं, उनके लिए हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।